फर्स्ट टॉपिक इज गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ठीक है, देखिए सी के साथ हम करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग, कंपाइल करेंगे प्रोग्रामिंग, लिंकिंग द प्रोग्राम विद फंक्शंस दैट आर नीडेड फ्रॉम द सी लाइब्रेरी, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड डीबग द प्रोग्राम। ठीक है, एक एक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, वेलकम प्रोग्राम। ठीक है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h void main, प्रिंटफ करवाया वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, रिटर्न जी करा दिया। दिस इज वेरी सिंपल सी प्रोग्राम। ठीक है, जो विच इज सेव्ड इन ए फाइल कॉल्ड द प्रोग्राम टू 1.c। आप जो भी सी की जो प्रोग्रामिंग करोगे, मैं आपको जब अपना प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बताती हूँ तो मैं उसमें बताती हूँ कि हमें .c से सेव करना है। जो हमारी सी की फाइलें होते हैं वो हम .c के नाम से सेव करते हैं। दैट द नेम ऑफ ए सी प्रोग्राम फाइल मस्ट हैव एन एक्सटेंशन ऑफ सी। सी की जो एक्सटेंशन होती है वो .c होती है। दिस प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। जैसे ही आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो ये क्या आउटपुट दिखाता है, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि हमने प्रिंटफ का मतलब आउटपुट, तो हमने यही आउटपुट दिया ना कि हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर के आ जाए क्या, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब बात आती है कि कमेंट्स क्या होते हैं। इसमें सी में कमेंट्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट लाइन कंटेन्स ए कमेंट। जैसे ये देखिए, प्रोग्राम टू 1.c, अ वेलकम प्रोग्राम रिटन इन सी। तो कमेंट्स हम डालते हैं अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, कि जो भी प्रोग्रामिंग में जो लाइन हमने टाइप की है, अगर कोई अननोन यूजर भी उसको देख रहा है तो उसको ये समझ में आ जाए कि इसने इस लाइन का क्या मतलब है, इसने इस लाइन को क्यों यूज किया है। तो आप इसमें विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैश एंड एसर्टिक इस टाइप से, या फिर एंड विद इन स्टार स्लैश इन सी स्लैश स्टार इज कॉल्ड द ओपनिंग कमेंट मार्क। इस टाइप से आप कमेंट भी अपने प्रोग्राम के आगे डालते हो, राइट। अब कमेंट आर नोन एज एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सी प्रोग्राम। यस, कमांड का जो कमेंट होते हैं, कमेंट का पर्पस सिर्फ क्या होता है कि उस एक पर्टिकुलर लाइन को दिखाना कि इस पर्टिकुलर लाइन को आपने किस लिए यूज किया है। हमारे पूरे प्रोग्राम पे जो कमेंट्स है कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो कमेंट कोई इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर नहीं डालेंगे, उसकी वजह से आपको एरर नहीं शो करेगा। The only purpose of including comments in your C program is to help your document what the program or some specific section in the programs too. Comments may not be essential in a simple program, but in complex program they are lifesaver. अगर आप सिंपल प्रोग्राम बना रहे हो तो जरूरी नहीं है आप कमेंट्स डालें, बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बता रहे हो, आपने कोई स्टेटमेंट ऐसी यूज की है जो कि अगर अननोन यूजर उसको देखता है और वो नहीं समझ सकता है, तो फिर आप उसके आगे कमेंट डाल सकते हो कि मैंने इस लाइन को इसलिए यूज किया है, इस स्टेटमेंट को इसलिए यूज किया है। इवन द ओरिजिनल ऑथर मे नॉट रिमेंबर द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम दैट रोट सेवरल मंथ्स ऑफ ईयर्स एगो। तो रिमेंबर कमेंट्स आर रिटन फॉर प्रोग्रामर लाइक यू। सपोज करो कई बार ये किसी के साथ भी, मेरे साथ भी हो सकता है कि मैंने कोई प्रोग्रामिंग की, कोई लाइन यूज की और कुछ टाइम बाद मुझे ही याद नहीं रहता कि मैंने वो किस लिए यूज की थी। तो अगर उसके आगे कमेंट डाल दिया जाता है तो जब भी हम उस स्टेटमेंट को खोल करके देखते हैं तो हमें याद आ जाता है, अच्छा मैंने इस स्टेटमेंट को इसलिए यूज किया था, राइट। तो स्टूडेंट्स, कमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन दैट प्रोज मोर देन वन लाइन। मोस्ट सी कंपाइलर अलाउ द नोटेशन, फॉर एग्जांपल दिस कमेंट डज नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी कोड, कमेंट डज नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंट्स का टॉपिक। आप कर लेंगे, कमेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात आती है, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, अब हैश इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है, देखिए, हाँ, हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं हम। तो देखिए, जब मैं आपको प्रोग्रामिंग करवाती हूँ तो मैं उसमें डालती हूँ ऊपर ऊपर हेडर फाइल। तो दिस लाइन स्टार्ट्स विद ए साउंड साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैश साइन। ठीक है, हैश साइन विच इज फॉलोड बाय इंक्लूड इन सी। हैश इंक्लूड फॉर्म से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव,
हैश को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। दैट टेल्स द सी कंपाइलर, जो सी कंपाइलर को बताता है टू लुक फॉर ए फाइल एंड प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द फाइल इन द लोकेशन, कहां पर, वेयर द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इंडिकेट्स। तो द इंक्लूजन ऑफ दिस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विल बी हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। तो प्री प्रोसेसर क्या है, प्री प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम that does some preparation for the C compiler before your code is compiled, जो आपके कोड को कंपाइल करने से पहले C के लिए कुछ प्रिपरेशन करके रखता है। एक्चुअली ये फेज जो होता है कंपाइलेशन का, दैट इज परफॉर्म्ड प्रायर टू द एनालाइज ऑफ द प्रोग्राम, नेक्स्ट हैंस कॉल्ड ए प्री प्रोसेसर। होपफुली स्टूडेंट्स हो गया होगा क्लियर आपको, हैश इंक्लूड stdio.h जो हम लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेडर फाइल।